स्वागत है आपका बहुजन स्टोरीज पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत कथा। ऐसी कथा जहां त्रिदेव स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश संत कबीर के चरणों में बैठकर उनके शिष्य बन जाते हैं। सोचिए, जिनके हाथों में सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति है, वे भी कबीर के ज्ञान के आगे झुक जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आइए जानते हैं। कहा जाता है कि काशी नगरी में एक महान संत जन्म लेते हैं, संत कबीरदास। वे निरक्षर थे, परंतु उनके शब्दों में ऐसा ज्ञान था कि बड़े बड़े विद्वान भी निरुत्तर हो जाते। उनका कहना था, ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान, मैं तो हूं बस इंसान। उनके इसी विचार ने सारे ब्रह्मांड में हलचल मचा दी। एक दिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों आपस में चर्चा करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, यह कैसा संत है जो कहता है कि कोई मूर्ति, कोई ग्रंथ, कोई वेद, कोई कुरान ही परम सत्य नहीं, वह तो सीधे ईश्वर को देखने की बात करता है। विष्णु जी मुस्कुराए, कहते हैं उसके भजन और दोहे सुनकर लाखों लोग सुध-बुध खो बैठते हैं। महेश जी ने कहा, चलो हम स्वयं जाकर उसकी परीक्षा लें। यदि वह वास्तव में तत्वज्ञानी है तो वह हमें पहचान लेगा। तीनों देवता साधारण संत के वेश में काशी पहुंचे। कबीरदास जी गंगा तट पर बैठे बुनाई कर रहे थे। जो ही त्रिदेव पास पहुंचे, कबीर मुस्कुराकर बोले, आइए ब्रह्मा, विष्णु और महेश, मैं आपका इंतजार कर रहा था। त्रिदेव चौंक गए। वे सोचने लगे, हमने तो साधु का रूप धारण किया है, इसने हमें कैसे पहचान लिया? ब्रह्मा जी बोले, हे संत, आप कहते हैं कि ईश्वर मूर्ति मंदिर या वेदों में नहीं, तो फिर कहां है? कबीर जी मुस्कुराए और बोले, सत्य तो भीतर है, आत्मा में है। जिसे तुम ग्रंथों में ढूंढते हो वह तुम्हारी सांस सांस में समाया है। जब तक भीतर झांकोगे नहीं, तब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। ब्रह्मा जी निशब्द हो गए। फिर विष्णु जी बोले, हे संत, आप भक्ति को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु भक्ति का मार्ग कठिन है। मनुष्य कैसे जाने कि वह सच्ची भक्ति कर रहा है या दिखावा? कबीर जी बोले, भक्ति का अर्थ है मन, वचन और कर्म से ईश्वर को मानना। यदि भीतर कपट है और बाहर भजन, तो वह भक्ति नहीं, व्यापार है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम हो, अहंकार ना हो। विष्णु जी ने सिर झुका लिया। अब महेश बोले, हे कबीर, आप कहते हैं कि मृत्यु का भय व्यर्थ है, परंतु यह संसार तो जन्म मरण का चक्र है, इससे मुक्ति कैसे मिले? कबीर जी बोले, हे भोलेनाथ, जब मनुष्य मैं और मेरा छोड़ देता है तभी वह मुक्त होता है। मृत्यु केवल देह की है, आत्मा तो शाश्वत है। जो इसे जान लेता है वही मोक्ष को पा लेता है। महेश की आंखों में आंसू आ गए। त्रिदेव ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि यह संत कोई साधारण मनुष्य नहीं। वे तीनों कबीर के चरणों में झुक गए और बोले, हे कबीर, आप ही सच्चे ज्ञानी हैं। आज से हम आपके शिष्य हैं। कबीर जी ने विनम्र स्वर में कहा, त्रिदेव, मैं गुरु नहीं, केवल ईश्वर का दास हूं। मैं तो वही कहता हूं जो मेरे भीतर की आवाज कहती है। यदि तुम भी दासत्व को स्वीकार कर लो तो तुम भी सत्य को जान जाओगे मित्रों। यही कारण है कि कहा जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी कबीर के ज्ञान के आगे नतमस्तक हुए, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को तोड़े, जो मनुष्य को भीतर से बदल दे। तो मित्रों, ये थी कथा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश क्यों बने संत कबीर के शिष्य। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही अद्भुत प्रसंगों के लिए बहुजन स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।